हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम से बिल्कुल पास में आ गए हैं। अब बिल्कुल लास्ट टाइम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। उसी लास्ट टाइम की तैयारी के लिए मैं आपको एक ऑडियो और वीडियो लेक्चर कह सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे कि अभी तक हम सबने को पता है, हमारा जो पेपर होगा इंग्लिश का वो 4 सेक्शंस में बटा रहेगा। सेक्शन ए में आएगा रीडिंग स्किल्स, उसमें अनसीन पैसेजेस वगैरह आएंगे। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग जैसे कि नोटिस, एडवर्टीजमेंट, लेटर, लॉन्ग कंपोजिशन, स्पीच, डिबेट, ये चीज़ आएंगी इसमें। और बाकी के हम सेक्शन सी में देखें, ग्रामर आएगा। ग्रामर 2 पार्ट में बटा रहेगा। ग्रामर का पार्ट ए रहेगा वो इज डू इज डायरेक्टेड, और बी में रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये दोनों 5-5 नंबर के आएंगे। सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर और ये सारी चीज़ें आएंगी जो हमने टेक्स्ट बुक को पढ़ा है उसके बारे में आएंगे। अब आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर में आपको सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट ए का बना रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। तो ये ऑडियो लेक्चर आपको केवल सुनना भर है, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान से करिए, एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है। सेक्शन सी का देखिए, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई हैव सीन ब्लैंक प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन द सिटी। यहाँ पर यदि आप ब्रैकेट में देखिए तो यहाँ पर ए एन द और नो आर्टिकल, मतलब आपको आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आएगा या आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, तो उसमें द आएगा। द यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि ये प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, मतलब स्पेसिफिक प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मैंने देखी है ऐसी कई सारी सिटीज़ जिनमें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह है। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस है द बॉय ब्लैंक द बर्ड। ब्रैकेट में यहाँ पर कैच और कैचेस। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्वियसली कैचेस आएगा। कैचेस इसलिए आएगा, आप समझ लीजिए, जो सब्जेक्ट द बॉय है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए इसमें एस और एस लगता है। तो इस टाइप का आपका कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप ध्यान देना, यदि सिंगुलर है तो उसमें एस और एस लगा देंगे, इसलिए यहाँ पर कैचेस आ जाएगा। अगला देखिएगा, शुरू में ब्लैंक है, लिटिल सॉरी, शुरू में ब्लैंक है, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यहाँ पर अ लिटिल, लिटिल और फ्यू है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर फ्यू नहीं आएगा। फ्यू क्यों नहीं आता है? क्योंकि फ्यू का तो हम प्रयोग केवल उन जगहों पर करते हैं जो काउंटेबल होते हैं, नॉलेज काउंटेबल नहीं है। तो अब केवल 2 ऑप्शन है अपने पास, अ लिटिल और लिटिल, तो यहाँ पर अ लिटिल आ जाएगा। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, बहुत कम नॉलेज एक खतरनाक चीज होती है। तो यहाँ पर अ लिटिल का हमने प्रयोग कर दिया। नंबर 4, आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। तो ये ब्रैकेट में हो दिया मे, मस्ट, कांट। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाएगा मे। ये मे, ये तीनों यहाँ पर मॉडल है। मे का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं, मस्ट का प्रयोग कंपल्शन के लिए करते हैं, चाहिए ही, और कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग हो जाएगा। मे का हमने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि मे का हम प्रयोग करते हैं जब वहाँ पर संभावना होती है। ठीक है ना। चलिए, तो संभावना के लिए मैं आ गया, मौसम होगा तो हम मैं का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस नंबर 5, देयर आर ब्लैंक प्रीशियस बुक्स इन माई लाइब्रेरी। यहाँ पर मच है, एनी है और सम है। देखिए यहाँ पर मच तो आएगा नहीं पहला, क्योंकि मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। एनी नहीं आएगा, एनी का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए करते हैं। कोई, सम आएगा यहाँ पर, सम माने कुछ। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, कुछ कीमती किताबें मेरी लाइब्रेरी में है, तो यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव में हम सम करते हैं। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, माई ब्रदर इज ब्लैंक इंजीनियर। अभी बिल्कुल सरल है, एन इंजीनियर। एन इसके आगे क्यों लग गया? क्योंकि ए ई आई ओ यू वॉवल्स के आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस नंबर 7, डिड यू बाय ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप। अब देखिए यहाँ पर सम और एनी है,
तो ऑब्वियसली अभी हाल ही मैंने आपको बताया, सम का हम प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों में, एनी का हम प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। इसी यहाँ पर आ गया डिड यू बाय एनी शुगर। ठीक है, सेंटेंस नंबर 8 पर आइए। आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ दीज मोबाइल्स। अब यहाँ पर देखो, आई डोंट लाइक ईदर ऑफ दीज मोबाइल्स, है ना, मतलब इन दोनों मोबाइल्स में से मुझे पसंद नहीं है इन दोनों। तो यहाँ पर ईदर होगा, नीदर नहीं आएगा, है ना। नीदर के साथ जनरली नॉर का हम प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। और नीदर के साथ नेगेटिव का भी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, वुड और शुड। अब वुड का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि वुड तो कोई पुरानी आदत बताने के लिए करते हैं, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या प्रेफरेंस के लिए। यहाँ शुड आएगा, क्योंकि शुड का हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ की एडवाइस देने के लिए। तो यहाँ पर हम एडवाइस देने के लिए हम प्रयोग करेंगे, और इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, यहाँ पर हमने इसलिए शुड का प्रयोग किया है। ठीक है ना। नंबर 10, वी आर गोइंग ब्लैंक अ मैच टुडे। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे प्लेइंग, टू प्ले, प्लेड। अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्ले आ जाएगा। देखिए प्लेइंग आएगा नहीं, क्योंकि गोइंग मेन वर्ब है, पहले हमने आईएनजी लगा दिया है, तो प्लेइंग नहीं आएगा। यहाँ पर प्लेड नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट के बाद प्लेड का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आएगा टू प्ले। ये क्या इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव है टू प्ले। टू प्लस V1 इन्फिनिटिव का प्रयोग कहलाता है। नंबर 12 देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। तो यहाँ पर वुड है, कुड है और शुड है। तो याद रखिए, जब भी लिस्ट आएगा तो लेस्ट के साथ हम शुड कर का प्रयोग करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, है ना। कुड नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा। राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक टी। अब ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेफर के बाद हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। हमें से अधिकतर लोग यहाँ देन लगा देते हैं। तो याद रखिए, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इन सब के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर डेविड इज ब्लैंक यूरोपियन। तो ऑब्वियसली अ यूरोपियन। इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर ई से शुरुआत हो रहा है, तो हमें लगेगा एन आना चाहिए, लेकिन आप साउंड देखिए, प्रोनाउंसिएशन ये आ रहा है। लिखकर आप यदि हिंदी में देखेंगे ये आएगा, अ से अह तक आते हैं, उनके आगे हम एन का यूज करते हैं, नहीं तो हम अ का प्रयोग करते हैं। नंबर 15, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, मैनी और मच बिल्कुल सरल है। मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स, बुक्स, टेबल, टीचर्स, स्टूडेंट्स। तो इसी यहाँ पर मैनी आ गया है। नेक्स्ट नंबर 16, शुरू में ब्लैंक है, रामायण इज अ सेक्रेड बुक। ए एंड द का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो रामायण एक कैसी है, सेक्रेड बुक है। तो रिलीजियस बुक्स के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल। तो द रामायण। नंबर 17 पर आइए, माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ब्लैंक हियरिंग। मेरी ग्रैंड मदर को मुश्किल से सुनाई देता है। तो हार्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, याद रखिए। ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है, इनको आपको याद जैसा कर लेना है कि जब भी हार्ड होता है तो ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 शुरू में ब्लैंक है, गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर। अब देखिए, यहाँ पर अभी मॉडल वर्ब दिए हुए, कैन दिया है, कुड दिया है और मे दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे क्या आएगा, मे गॉड ब्लेस यू। मे का हम प्रयोग करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, या जब कोई विश, कर्स या ब्लेस होता है। इसको आप ऐसे समझना, जब कोई हम आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो हम मे का प्रयोग करते हैं उसके आगे, मे गॉड ब्लेस यू। नंबर 19, द बिल्डिंग हैज ब्लैंक डाउन। तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैज, हैव, हैड, याद रखिए, हैज, हैव, हैड फॉलोड बाय V3। तो यहाँ पर हमने फॉल फर्स्ट फॉर्म है, फेल
आएगा नहीं इसमें, फॉलिंग भी नहीं आएगा, फॉलन, ठीक है ना, हैज फॉलन। क्वेश्चन नंबर 20, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक चिल्ड्रन एमंग और बिटवीन, डिटर्मिनर से। तो आप याद रखिए, बिटवीन का प्रयोग हम दो के बीच में करते हैं, जबकि एमंग का प्रयोग हम बहुत सारों के बीच में करते हैं। तो चिल्ड्रन कितने, कई सारे हैं, है ना। यदि चाइल्ड होता तो हम यहाँ बिटवीन लगा सकते थे। अब यहाँ चिल्ड्रन है ना, दो बच्चों के, टू चिल्ड्रन होता तो भी हम बिटवीन लगा देते, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन है तो एमंग आएगा, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कितने बने, बहुत सारे हैं। उससे मिठाई बांटी कई सारे बच्चों के बीच में। नंबर 21 देखिए, अब यहाँ पर जो 21 है, इस 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, शुरू में ब्लैंक है, हर सोल रेस्ट इन पीस, मे और वुड। अभी हाल मैंने आपको बताया, मे का हम प्रयोग करते हैं प्रेयर्स के लिए, विश के लिए, है ना, ब्लेस के लिए। तो हम विश कर रहे हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, तो यहाँ पर मे का हम प्रयोग करेंगे ना। ये चीज़ आपको सबको क्लियर हो गया ना। यहाँ पर हम मे का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर विश, ब्लेस और कर्स के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दे अपोलोजाइज्ड ब्लैंक द ओल्ड लेडी। अब देखिए, अपोलोजाइज के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, हम अपोलोजाइज के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, अपोलोजाइज्ड फॉर। 23 देखिए, आई डेंट फाइंड ब्लैंक देयर, है ना, आई डेंट फाइंड तो नेगेटिव है, तो एनी का प्रयोग करेंगे, तो एनी वन, है ना। नो वन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नॉट है। देखिए, कुछ सेंटेंस बहुत सरल होते हैं, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस का यूज करना है, थोड़ा सा उसको समझ लेना। यदि आप थोड़ा सा उसको समझ जाएंगे तो आपका गलत कभी भी नहीं होगा। अब देखिए नंबर 24, शी डजंट हैव ब्लैंक टू हेल्प हर। अभी हाल हमने बात की है मैनी, मैनी फ्रेंड्स, मच फ्रेंड्स और एनी फ्रेंड्स। यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो हम कह रहे हैं उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है जो उसकी सहायता करे, कोई भी नहीं है मीन्स एनी, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा 24 में। 25, यू ब्लैंक गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, विल हैव और शुड। अब इस सेंटेंस को अपन देखिए, इसको हमने किस तरीके से इसको किया है। सबसे पहले आप देखिए, टुमारो, कल। आप सबको मालूम है टुमारो का मीन्स होता है दैट इज फ्यूचर टेंस, तो ये फ्यूचर टेंस है यहाँ पर। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमने यहाँ पर इसको बनाया, तो यहाँ आ गया विल हैव, यू विल हैव टू गो। नंबर 26, आई एम नॉट एंक्शस ब्लैंक माई एग्जाम, आई एम नॉट एंक्शस ब्लैंक माई एग्जाम। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने, आप देखिए एंक्शस, जो एंक्शस मीन्स चिंतित होना, तो जो एंक्शस होता है उस एंक्शस के बाद यहाँ पर अबाउट आएगा, क्यों, मेरी परीक्षाओं के बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर हमने अबाउट का यूज कर दिया है। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे आते हैं 27, वी कीप आर फूड इन फ्रिज ब्लैंक इट डज नॉट गो बैड। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आफ्टर, सो देन, सिंस, ऑल्दो, है ना। अभी इन सब क्या है, हमें मीनिंग मालूम है तो हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर सो आएगा, है ना, जिससे कि, है ना, हम हमने खाने को फ्रिज में रखते हैं जिससे कि वो खराब ना हो, तो आफ्टर माने के बाद में होता है, सो मीन्स इसलिए, देन का मतलब होता है तब, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, ऑल्दो मीन्स होता है फिर भी। तो अब अपन यहाँ प्रेफर्ड वन देखेंगे, देखना इसमें हमें क्या देखना है, प्रेफर्ड वन। अब इसमें प्रेफर्ड वन कौन सा है, प्रेफर्ड वन यहाँ पर सो आ रहा है, इसे हमने यहाँ पर सो का यूज किया है। नेक्स्ट नंबर 28, यू ब्लैंक नॉट फील सॉरी फॉर द प्रिटी मिस्टेक। अब यहाँ पर हमने देखा
यू ब्लैंक नॉट फील सॉरी फॉर द प्रिटी मिस्टेक। अब यहाँ पर नीड नॉट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीड, यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है? मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहा है ना? तो इसे हम डायरेक्ट इसमें नॉट लगा सकते हैं। आपको आपको दुख करने की जरूरत नहीं है इस छोटी सी गलती के लिए। नीड नॉट मीन्स आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 29, शुरू में ब्लैंक है। द रूम ऑफ दिस हॉस्टल हैज एन एसी। इस हॉस्टल का हर एक रूम में एसी लगा हुआ है। हर एक का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? ईच मीन्स होता है हर एक, तो इसलिए हमने यहाँ पर ईच का प्रयोग कर लिया। अब देखिए इस स्लाइड का लास्ट, इसके बाद मैं आपको 31 to 50 ले जाऊंगा। ही इज गुड ब्लैंक इंग्लिश, सो ही इज गुड एट इंग्लिश। तो अभी हमने इसका केवल कितने देख लिए? 30। मैं इसको टुकड़ों में बना रहा हूं जिससे कि आपको इजी हो, आप अच्छी तरह से कर पाए। तो यहां पर हो जाएगा गुड एट, ठीक है ना? शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। गुड एट मीन्स इस चीज में पारंगत होना, उस चीज को हम बोलते हैं दैट इज द थिंग। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखा रहा हूं। यस, इस दूसरी स्लाइड में आपको 31 to 50 दिए हैं। इनको भी हम ऐसे ही फास्ट लेंगे जे कि अभी हमने इन चीजों को फास्ट लेते गए हैं, है ना? आप चाहें तो आप अपने क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी सामने रखकर देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। आप वहीं कहीं उनको भर भी सकते हैं। चलिए, अब दूसरी साइड पे मैं आता हूं। 31, शुरू में ब्लैंक है। आई डू दैट सम फॉर यू। तो ऑब्वियसली यहां पर हम कह रहे हैं क्या मैं ऐसा कर लूं, तो शैल आई डू दैट सम फॉर यू। शैल का हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए या कोई सजेशन देने के लिए। नेक्स्ट पे आइए 32, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रेन अवे। अब इसमें याद रखिए, नो सूनर के बाद हमेशा हम देन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर देन आ जाएगा। और देन भी कौन सा है? THAN, याद रखना। वैसे यहाँ पर एक ही दिया हुआ है तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो भी वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो यहाँ पर आप नो सूनर का आपने प्रयोग कर लिया है। अब देखिए, नो सूनर के बाद देन आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दिस टास्क हैज बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड ब्लैंक। माई सेल्फ आएगा नहीं, यहाँ पर माइन आएगा नहीं, आई आएगा नहीं, तुम्हारे और मेरे, तो मी आया यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बिटवीन यू एंड मी, है ना? तुम्हारे और मेरे बीच में। क्वेश्चन नंबर 34, when Sohan was a small child, comma, he blank spent hours every day playing marbles in street। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? जब रोहन छोटा था, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसकी ओल्ड हैबिट के बारे में। तो ओल्ड हैबिट के लिए हम या तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं या वुड का करते हैं। यहाँ पर केवल यूज्ड दिया हुआ है, तो करेक्ट क्या है? वुड, क्योंकि यूज्ड के साथ तो टू भी आना चाहिए था। तो यहां इसका करेक्ट आंसर है वुड। वुड और यूज्ड टू का प्रयोग हम ओल्ड हैबिट और एक्शंस बताने के लिए करते हैं। 35 पर आ जाइए, शुरू में ब्लैंक है। द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट द बांग्लादेश। अब अच्छे होने के बावजूद भी, तो डिस्पाइट बीइंग मीन्स अच्छे होने के बावजूद भी।
तो यहाँ इन स्पाइट ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट अकेला नहीं आएगा, तो डिस्पाइट बीइंग आ जाएगा, है ना। और ऐसे यहाँ पर ऑल्दो नहीं आएगा, ऑल्दो मीन्स तो होता है फिर भी, याद यद्यपि। 36 देखिए, तो इसमें क्या आ गया, डिस्पाइट बीइंग। 36, योर हेल्थ इज डिट्योरेटिंग डे बाय डे, यू ब्लैंक बेटर सी अ डॉक्टर। तो अक्सर जो बेटर, तो वहां था हेड बेटर, है ना। इसको ऐसे याद करना है, फ्रेज है हेड बेटर, हेड बेटर मैंने अधिक अच्छा हो की, हेड बेटर। 37, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ब्लैंक ईयर। यहां पर आर्टिकल का प्रयोग करना है। इस टाइप के सेंटेंस बहुत आते रहते हैं ना, इस टाइप के सेंटेंस बहुत आते हैं। तो ईयर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें सबको यहाँ मालूम है कि जब भी यहाँ पर वो होगा तो अ का प्रयोग करेंगे कि ये, है ना। ऐसे अ आएगा, यहाँ पर एन नहीं आएगा। 38, द प्लेन टुक ऑफ एट 8:30, है ना। तो टेक ऑफ करना, उसकी सेकंड फॉर्म टुक ऑफ हो गया है। तो प्लेन ने टुक ऑफ किया 8:30 AM पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लेट द चाइल्ड ब्लैंक इट्स बीन डार्क आउटसाइड। तो लेट द चाइल्ड इन, है ना, बच्चों को अंदर आने दो, बच्चे को अंदर आने दो, बाहर अंधेरा हो गया है। तो लेट इन, है ना, ये कुछ फ्रेज टाइप के हैं, वो सेंटेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द टाइम इज रनिंग ब्लैंक हरी अप। अब यहाँ पर द टाइम इज ऑफ, अराउंड, आउट, थ्रू। तो राइन, द टाइम इज रनिंग आउट। रन आउट मीन्स होता है किसी किसी चीज का खत्म हो जाना, है ना, याद रखिए, खत्म होना मीन्स रन आउट। क्वेश्चन नंबर 41, वाइट स्टैंड्स ब्लैंक पीस। जो सफेद रंग है वो प्रतीक होता है शांति का, तो स्टैंड्स फॉर, है ना, याद रखना। स्टैंड्स विद कभी नहीं होता है, ओवर नहीं होता है, अगेंस्ट नहीं होता है, का प्रतीक होना। 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द कोर्स विल हेल्प यू योर स्पीकिंग स्किल्स। तो उसमें डेवलप है और डेवलप से, यदि आप पर्टिकुलर प्रश्न मंच में देखेंगे, प्रश्न बैंक में देखेंगे, सॉरी, तो वहां पर इसके आंसर भी उन्होंने गलत दिए हुए हैं। तो इसका आंसर सही है हेल्प यू डेवलप, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, इन्होंने ऑलरेडी इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ही गलत दिया है। तो यहाँ डेवलप और डेवलप्स होना चाहिए, तो हम डेवलप इसको कर लेंगे, याद रखिए। 42, 43 पर आइए, व्हेन आई ब्लैंक आई विल बी अ पायलट। मैंने कहा जब मैं बड़ा होऊंगा, ग्रो अप, ग्रो अप मीन्स बड़ा होना, है ना। हरी नहीं आएगा, कीप नहीं आएगा, गो नहीं आएगा, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक इसमें फिट भी नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 44, ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर ब्लैंक एंड अर्न मोर मनी। अब यहाँ देखो, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, वर्क नहीं होता है, सैलरी नहीं होगा, जॉब, है ना। वो चाहता है कि उसे अच्छा जॉब मिल जाए जिससे वो अच्छा पैसा कमाए। तो जॉब एक पर्टिकुलर है, नौकरी, है ना, जिसके लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आई देन ब्लैंक द पियानो सिंस द एज ऑफ 5। अब देखिए, ये बहुत गड़बड़ दिया है इसके आंसर। इसका सही आंसर होगा हैव बीन प्लेइंग। यहां पर सही आंसर का ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45, तो इसमें उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। जो मेरे सामने जो एक पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया प्लेड, आई नहीं आएगा ही नहीं, एम प्लेइंग भी नहीं आएगा, प्ले भी नहीं आएगा, हैव प्लेड भी नहीं आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, हैव बीन प्लेइंग, ठीक है ना, याद रखिए, आंसर इज हैव बीन प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 6, वार्निंग, नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स ब्लैंक दिस पॉइंट, है ना। वार्निंग है कि स्ट्रेंजर्स के लिए कोई एंट्री नहीं है इस पॉइंट के आगे। तो बियॉन्ड, क्या आ जाएगा इसमें, बियॉन्ड, बियॉन्ड का, क्योंकि यहाँ सही मतलब हो रहा है, अबाउट नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, और ऑन भी नहीं आएगा, बियॉन्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर 48, इफ वी वांट टू अवॉइड
another loss blank, we should take proactive measures immediately. तो then यदि हमें और लॉस रोकना है तब, तो जहां हमें तब का प्रयोग करना है तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर लेंगे, देन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, दो और बचे, 49 और 50। क्वेश्चन नंबर 49, यू शुड गो टू बेड सून ब्लैंक, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। तुम्हें जल्दी सोने जाना चाहिए, सो जाना चाहिए, क्योंकि कल हमें जल्दी उठना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो करेक्ट हो जाएगा एज, क्योंकि, है ना, क्योंकि। ऐसे क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, आई डिड इट वाइल आई वॉज ऑफ वर्क। वाइल मीन्स जबकि, ड्यूरिंग आएगा नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 है ना। अब 50 पर आ जाइए, लास्ट इसका हम देख रहे हैं। 50 है द क्वेश्चन ब्लैंक आर ऑन पेज 194। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, आंसर्ड, आंसरिंग, टू बी आंसर्ड एंड आंसर्स। तो जो करेक्ट होगा टू बी आंसर्ड। द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आर ऑन पेज 194। क्वेश्चन जिनके आंसर हमें देना है वो पेज 194 पर है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सेक्शन सी का पार्ट ए के 50 क्वेश्चंस कर लिए। इनको आप केवल ध्यान से सुनिए। आपके सामने क्वेश्चन बैंक का हार्ड कॉपी रखिए, जिससे आपको और आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। अब जो अगला मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, वो अगला वीडियो में बनाऊंगा पार्ट बी का, है ना। जो अगला वीडियो